बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। आज के टॉपिक में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद सीपीयू सॉकेट और बसेस को डिफाइन किया जाएगा। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। सिस्टम यूनिट बेसिकली सीपीयू से डिफरेंट होता है। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन सिस्टम यूनिट बेसिकली वो यूनिट है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड होता है और वो भी कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट कंसिडर किया जाता है। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट डिस्कस किए थे, जिसके अंदर केसिंग, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो केसिंग और पावर सप्लाई को कल हमने डिफाइन कर लिया था। आज हम मदरबोर्ड को डिफाइन करते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली सिस्टम यूनिट के अंदर मेन बोर्ड या जो मेन बड़ा सा बोर्ड नजर आ रहा होता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये वो बोर्ड है जो तमाम के तमाम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। किसके थ्रू? थ्रू सीपीयू। खुद ही नहीं, सीपीयू जो इंस्ट्रक्शंस देता है उनकी बेस के ऊपर ये सारे के सारे काम कर रहा होता है। तो बेटा चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिफाइन करते हैं मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। याद रखिएगा, ये मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहलाता है। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरफेस बोर्ड है जिसने तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। इट इज अ सर्किट बोर्ड। ये सर्किट बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक बोर्ड है जिसके ऊपर तमाम सर्किट्स मौजूद हैं, दैट कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जिसने क्या करना है? कनेक्ट करना है तमाम कंपोनेंट्स को। किसके? कंप्यूटर सिस्टम के। कंपोनेंट्स कौन से? हार्ड ड्राइव्स हो गई, डिस्क ड्राइव्स हो गई, फिर उसके साथ साथ रैम है, सीपीयू है, आईओ डिवाइसेस हैं। इस तरह से तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्ट भी करवाता है और आपस में कम्युनिकेट भी करवा रहा होता है थ्रू पोर्ट्स। अब किस तरह से कनेक्ट करते हैं? थ्रू पोर्ट्स। आईओ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर के साथ थ्रू पोर्ट्स। फिर केबल्स। अब इंटरनली जो ड्राइव्स हैं वो सारी की सारी थ्रू केबल्स कनेक्ट हो रही होती हैं। फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स, जो हम इंटरफेस कार्ड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, मेमोरी कार्ड यूज कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम कनेक्ट किसके थ्रू हो रहे होते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स के थ्रू कनेक्ट किए जा रहे होते हैं विद द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन ये सारे के सारे मौजूद कहाँ हैं? पोर्ट्स भी मदरबोर्ड पर मौजूद हैं, केबल्स भी हम कनेक्ट मदरबोर्ड पर कर सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और ये मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है। ये भी याद रखना है कि मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड होता है जो कि मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है। इसका काम तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना होता है और कंप्यूटर सिस्टम बनाना होता है और कंप्यूटर को फंक्शनल बनाना होता है। ठीक है बेटा, इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी मिलेंगे। कैपेसिटर्स हो गए, इसी तरह से आईसीज हो गए और बहुत सारे डिफरेंट आपको मिल रहे होते हैं कंपोनेंट्स जिनके थ्रू ये अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो बेटा इसके साथ साथ इसके मेजर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। ओके बच्चों, आप मदरबोर्ड को देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें सीपीयू सॉकेट आ जाती है, इसमें बायोस होगी, फिर पोर्ट्स हैं, फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स आ जाती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स में आपको ज्यादातर जो मिलेंगी वो एजीपी, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स में रही होती हैं। इन्हें हम डिटेल में बाद में पढ़ते भी जाएंगे। फिर रिबन केबल्स एंड इंटरफेसेस होती हैं। जो डिस्क ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए रिबन केबल्स यूज हो रही होती हैं और इनके साथ साथ मदरबोर्ड के ऊपर उनकी इंटरफेसेस मौजूद होती हैं। आईडीई रिबन केबल्स आ गई, फिर साटा रिबन केबल्स आ रही होती हैं। तो ये डिफरेंट केबल्स हैं
जिनके जरिए से हम ड्राइव्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर मेमोरी स्लॉट्स हैं, डिस्क कंट्रोलर आ जाते हैं, कूलिंग सिस्टम्स है, एंड देन बसेस भी इसके मेन कंपोनेंट्स में। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये मेन कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं जिनके जरिए से डिफरेंट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है बेटे, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। लिस्ट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इन्हें लिस्ट डाउन भी कर देना होगा। ठीक है, या फिर आपसे प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जा सकता है मदरबोर्ड की डायग्राम के ऊपर लेबल द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड, तब आपने इन्हीं कंपोनेंट्स को लेबल भी करना होगा। ठीक है, और इवन यही लेबलिंग वाला क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा भी हो सकता है। अब हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं कि इनके क्या फंक्शंस हैं और ये मदरबोर्ड के ऊपर किस तरह से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले सीपीयू सॉकेट को डिस्कस करते हैं। सीपीयू सॉकेट, सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी, इंस्ट्रक्शन जनरेट करना और प्रोसेसिंग परफॉर्म करना किसका काम है, सीपीयू का काम है। सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड किया गया होता है, फिक्स किया गया होता है, लेकिन वो किस तरह से, बाय यूजिंग सीपीयू सॉकेट। सीपीयू डिफरेंट पिंस के होते हैं, तो इस सॉकेट के अंदर वो पिंस फिक्स हो जाती हैं और उसके जरिए से इलेक्ट्रिकल इंटरफेस बन जाती है ताकि सीपीयू को भी चार्ज मिल सके और बाकी जो कम्युनिकेशन करनी है, जो डाटा ट्रांसफर करना है या जो इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर करनी है, सीपीयू से ने वो भी मदरबोर्ड के थ्रू ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो सीपीयू सॉकेट इज यूज्ड टू माउंट द सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर ऑन द मदरबोर्ड। ये वो सॉकेट है जिसमें माउंटिंग हो रही होती है सीपीयू की, फिक्स हो जाता है। ठीक है, सीपीयू को बार बार हम निकाल लगा नहीं सकते, क्यों, उसके साथ साथ अगर वो मूव करेगा या थोड़ा सा भी हिलेगा तो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी प्रोसेसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से जब उसे माउंट किया जाता है तो साथ में जेल लगाकर उसके जैक्स को लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा सीपीयू सॉकेट इज यूज्ड टू माउंट द सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर ऑन द मदरबोर्ड। इट इज द कनेक्टर ऑन द मदरबोर्ड। ये कनेक्टर होता है जिसने कनेक्ट करना है सीपीयू को, that houses a CPU, that contains a CPU and forms, यानी कि produces electrical interface, means उस CPU की electrical interface बना रहा है किसके साथ, with motherboard and other components of the computer system. ठीक है, and contact with CPU. अब CPU सॉकेट ने मदरबोर्ड को कनेक्ट करना है विद द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को जो इंटरफेस चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए और उसके साथ साथ कंटेक्ट चाहिए ताकि वो बाकी कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, वो सीपीयू सॉकेट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, ये होल से होते हैं ऑन द मदरबोर्ड, स्क्वायर बॉक्स के अंदर, और सीपीयू की शेप के मुताबिक होते हैं कि इस साइज का सीपीयू इसके अंदर माउंट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, हमने सीपीयू सॉकेट के बारे में तो पढ़ लिया कि मदरबोर्ड के ऊपर वो सॉकेट या वो इंटरफेस होती है जिसमें सीपीयू को माउंट कर दिया जाता है ताकि सीपीयू अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, इंस्ट्रक्शंस को जनरेट कर सके। अब देखें क्या करना है, सीपीयू ने दूसरे कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सीपीयू बेसिकली बसेस यूज करता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरे कंपोनेंट्स को डाटा ट्रांसफर करने के लिए, एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए और एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ जी उस डिवाइस ने उन सिग्नल्स को रिसीव कर लिया। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल पाथवेज यूज किए जाते हैं ऑन द मदरबोर्ड वो क्या कहलाते हैं, बसेस कहला रही होती है। मदरबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारी लाइन्स ही नजर आ रही होंगी, ठीक है, गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की डिफरेंट शेप्स ही बनी होती हैं, जिस तरह से कोई टाउन का प्लानिंग हो, रोड्स वगैरह जिस तरह, इसी तरह मदरबोर्ड के ऊपर वो लाइन्स ही नजर आ रही होती हैं। बेसिकली वो लाइन्स इलेक्ट्रिकल पाथवे होते हैं, उनके दरमियान वायर्स होती हैं और वो वायर्स किन कामों के लिए यूज हो रही होती हैं, डाटा ट्रांसफरिंग के लिए, एड्रेस
ट्रांसफर के लिए, फिर इसी तरह कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रही होती हैं और उन इलेक्ट्रिकल पाथवेज को बसेस कहते हैं। ठीक है, बसेस बेसिकली आपने चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक पढ़ा है और आपने देखा था कि 2 मेन टाइप्स की होती है, एक एक्सपेंशन बस होती है, एक सिस्टम बस होती है। मदरबोर्ड के ऊपर जो बसेस मौजूद हैं वो सिस्टम बसेस होती हैं, जिसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो बेटा बसेस आर द सीरीज ऑफ पैरेलल वायर्स। बेसिकली बसेस क्या है, सीरीज ऑफ पैरेलल वायर्स हैं जो कि आपको 70 to 100 वायर्स मिलेंगे। ये बहुत ही बारीक होती हैं कि हम इसे वैसे ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। ठीक है, ऑन द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर सीरीज ऑफ पैरेलल वायर्स होती हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन परफॉर्म की जा रही होती है। ठीक है, दीज वायर्स, ये वायर्स क्या करती हैं, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पाथवे। इन वायर्स का काम क्या है, या सिस्टम बसेस प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पाथवे बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पाथवे प्रोवाइड कर रही होती है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसके साथ साथ डाटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह को कैरी करने का काम भी कर रही होती हैं। और ये टॉपिक डिटेल में आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो कितनी टाइप्स हैं बसेस की, 3 टाइप्स ऑफ द बसेस होती हैं। और ये 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और तीसरी कंट्रोल बस। अब बच्चों डाटा बस के बारे में, डाटा बस क्या करती है, डाटा बस बेसिकली अदर कंपोनेंट्स को सीपीयू के साथ कनेक्ट करवा रही है। दूसरे कंपोनेंट्स मींस डाटा बस, डाटा कहां से आना है, हार्ड ड्राइव से आना है। डाटा कहां से आना है, सीडी ड्राइव से आना है। डाटा कहां से आना है, रैम से आना है। ठीक है, तो ये तमाम कम्युनिकेशन कौन परफॉर्म कर रही होती है, डाटा बस कर रही होती है। और सीपीयू से जो प्रोसेस होकर डाटा गया वापस स्टोर होने के लिए रैम में, वो भी डाटा बस के थ्रू जा रहा है। फिर रैम से हार्ड डिस्क में स्टोर होने के लिए जा रहा है, वो भी डाटा बस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये क्या करती है, कनेक्ट द सीपीयू, सीपीयू को कनेक्ट कर रही है मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस ऑन द मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड के ऊपर अदर इंटरफेसेस हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही होती है। अब प्रिंटर के साथ डाटा बस नहीं कनेक्ट कर रही, बेसिकली ये प्रिंटर पोर्ट तक जाएगी ऑन द मदरबोर्ड और प्रिंटर पोर्ट से आगे फिर एक्सपेंशन बस प्रिंटर के साथ कनेक्ट करेगी, जिसे हम डाटा केबल कहते हैं। तो वो क्या है, वो एक्सपेंशन बस आ गई। लेकिन ऑन द मदरबोर्ड प्रिंटर पोर्ट है या पैरेलल पोर्ट है या यूएसबी पोर्ट है या ऑडियो पोर्ट है, इधर तक जो सीपीयू के कनेक्शन आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, सिस्टम बस के थ्रू। और डाटा ट्रांसफर के लिए जो कनेक्शंस हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, डाटा बस के थ्रू हो रहे हैं। तो बेटा ये सीपीयू को, मेमोरी को और अदर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, इसके जरिए से डाटा सेंड भी किया जा सकता है और डाटा रिसीव भी किया जा सकता है। यानी सीपीयू जब कम्युनिकेट करता है, सीपीयू जब डाटा फेच करता है, तब भी डाटा बस यूज हो रही है। और जब सीपीयू डाटा को स्टोर करवा रहा है, आफ्टर प्रोसेसिंग सेंड बैक कर रहा है इनटू द मेमोरी, तब भी डाटा बस यूज हो रही है। इसी तरह जब रैम, हार्ड ड्राइव या अदर डाटा डिवाइसेस से डाटा को रीड कर रही है, तब भी डाटा बस को यूज कर रही है। या रैम ने जब डाटा राइट करवाना होता है, तब भी डाटा बस यूज होती है। तो ये बाई डायरेक्शनल होती है, डाटा सेंड भी किया जा सकता है और डाटा रिसीव भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बस आ जाती है, दैट इज एड्रेस बस। अब एड्रेस बस का काम सीपीयू और रैम या मेमोरी के दरमियान में, सीपीयू क्या करता है, जब भी डाटा फेच करना होता है तो उससे पहले वो एड्रेस स्पेसिफाई करता है रैम को कि इस लोकेशन से डाटा को फेच करके दो। ठीक है, तो वो लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए, वो एड्रेस लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए क्या यूज कर रहा होता है, एड्रेस बस को यूज कर रहा होता है। एड्रेस बस कनेक्ट्स द सीपीयू एंड रैम। ठीक है, कनेक्ट्स द सीपीयू एंड रैम टू ट्रांसफर एड्रेस लोकेशंस, ताकि एड्रेस लोकेशंस को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, जब भी सीपीयू ने डाटा फेच किया
तब उसने एड्रेस स्पेसिफाई किया कि इस एड्रेस लोकेशन से डाटा सेंड करो। फिर जब डाटा स्टोर करना है सीपीयू ने, तब भी वो पहले रैम को एड्रेस स्पेसिफाई करेगा कि इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर डाटा को स्टोर कर दो। तो ये बेसिकली सीपीयू के से कम्युनिकेट कर रही होती है रैम की तरफ, तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है। डाटा बस में रैम एड्रेस बस के अंदर रैम एड्रेस स्पेसिफाई नहीं कर रही, बल्कि सीपीयू एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है टू द रैम। तो इस वजह से ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल बस की तरफ। अब कंट्रोल बस का काम क्या है? कंट्रोल बस कनेक्ट सीपीयू विद अदर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं उन्हें कनेक्ट करता है विद द सीपीयू। किसके लिए? फॉर कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, इट इज यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू ऑल द कंपोनेंट्स। तमाम कंपोनेंट्स को सिग्नल सेंड करने के लिए, एज वेल एज रिसीव, और उसके साथ साथ उनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए भी कंट्रोल बस यूज हो रही है। इसके जरिए से रीड और राइट के सिग्नल्स जनरेट किए जा रहे होते हैं। सिग्नल्स कौन जनरेट कर रहा है? सीपीयू। और उनकी एक्नॉलेजमेंट, जब एक डिवाइस ने सिग्नल रिसीव कर लिया तब वो एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट कर देता है कि इट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो वो भी किसके थ्रू हो रहा होता है? कंट्रोल बस के थ्रू ही परफॉर्म किया जा रहा होता है। आपने लास्ट चैप्टर के अंदर बसेस का टॉपिक भी और इंस्ट्रक्शन साइकिल भी पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने देखा था कि कैसे डाटा बसेस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है, फिर उसके साथ साथ कैसे वो स्टोर भी किया जा रहा होता है। तो बेटा ये थे आपके पास बसेस। कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होती है। क्यों है बाई डायरेक्शनल? क्योंकि सीपीयू सिग्नल सेंड कर रहा है टू द डिवाइसेस, और डिवाइसेस क्या कर रही हैं? एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड बैक कर रही हैं टू द सीपीयू, ताकि सीपीयू नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो इस वजह से कंट्रोल बस आपकी बाई डायरेक्शनल बस होती है। तो बेटा ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आप अच्छे से इसे याद भी कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।